मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का वीडियो मैं एक तरीके से रिपीट कर रहा हूं। बहुत पहले मैंने कई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए थे जिसमें मैंने कहा था कि लखनऊ शहर नवाबों का शहर नहीं है। लखनऊ शहर भारतीय संस्कृति, भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और लखनऊ की ओर ये एंगल से ना किसी सरकारी नुमाइंदे ने इसको देखा, ना किसी जनप्रतिनिधि ने देखा। तो साथियों, जरा सोचिएगा कि लखनऊ इतना नेग्लेक्टेड क्यों है। लखनऊ वो शहर है, जब यहां पर थोड़ी दूर स्थित, मैं अलीगंज में हूं, अलीगंज के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में हूं मैं खड़ा। इस प्रांगण में खड़ा होकर मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां से थोड़ी दूर पर एक लक्ष्मण टीला था, जहां भगवान राम ने लक्ष्मण जी का राज्याभिषेक किया था और इसको लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी नाम दिया गया था। बाद में आपके नवाबों ने ही इसका नाम रख दिया लखनऊ। अब लखनऊआ नवाब आप कहने लगे, तरह तरह की कहानियां बताने लगे और अपनी संस्कृति को भूल गए। और वही लक्ष्मण टीला, जहां पर लक्ष्मण जी का मंदिर था, जहां पर राज्याभिषेक किया था भगवान राम ने, आज वो हो गई है टीले वाली मस्जिद। यूजुअल स्टोरी, पूरे भारत में जगह जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाने वाला, और उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए। उसको बिल्कुल नॉर्मली ले लिया हम लोगों ने। साथियों, लखनऊ को अगर आप लें तो किसी भी मामले में, चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, उज्जैन हो, मथुरा हो, उससे कम नहीं है। मनकामेश्वर मंदिर भगवान लक्ष्मण ने बनाया। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, भगवान लक्ष्मण सीता जी को जब लेके जा रहे थे, वहां सीता कुंड था, वहां बना। चंद्रिका देवी मंदिर भगवान लक्ष्मण के जो पुत्र कुमार राजकेतु ने बनवाया। नागेश्वर मंदिर भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया। तो यहां पे लखनऊ में दुर्गा मंदिर और काली जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर बड़ा फेमस अलीगंज में। और अलीगंज में जो बड़ा मंगल होता है साथियों, उसकी स्टोरी मालूम है? यहीं पर अलीगंज में, अलीगंज, एक तो अलीगंज नाम ही एकदम गलत है, यहां पर भगवान राम हनुमान जी से मिले थे पहली बार, जेठ के पहले मंगल को। इसलिए ये त्योहार बड़ा मंगल पूरे एक महीने मनाया जाता है। इसके ऊपर तरह तरह की कहानियां हैं, वो कहानियां सुनिए, लेकिन मुख्य कहानी है भक्ति ये है कि भगवान राम हनुमान जी से जेठ के पहले मंगलवार को मिले थे। इसी जगह यहीं मैंने ये प्रयास किए, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, मेयर को भी लिखी कि लखनऊ शहर का नाम लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी किया जाए। साथ ही ये जो अलीगंज है, जिसका अली से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है अली का। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं हूं, उसमें इसको हनुमान नगर कहा जाता है। यहां पर 2-3 प्राचीन हनुमान मंदिर हैं और इसको आप अलीगंज बोलते हो। तो मैंने प्रयास किए कि अलीगंज हो जाए हनुमान नगर और लखनऊ हो जाए लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी, लेकिन अभी उन इश्यूज को कोई उठा नहीं रहा है। साथियों, आपके माध्यम से मैं ये जागरूकता आपको देना चाहता हूं। आप भी प्रयास करिए, सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए। अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है, कोई नेता, सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं है जिसने लखनऊ की चिंता की हो, लखनऊ के मंदिरों का संरक्षण किया हो। अब मैं आपको बताऊं कि अब ये जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं, उस प्रांगण में जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, ये मंदिर भी अपने आप में बड़ा एक्सक्लूसिव है। ऐसा एक्सक्लूसिव है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मंदिर की क्या क्या विशेष बातें हैं, ताकि आप जानें कि लखनऊ, अलीगंज, हनुमान नगर, इसमें भी हमारी संस्कृति कितनी निहित है। अब साथियों, इस प्रांगण में आप देखिए कि जो आपको हरियाली दिखेगी, आपको लगेगा जैसे कि हर तरफ एक प्राकृतिक वातावरण है।
नक्षत्र के हिसाब से और हिंदू शास्त्रों के हिसाब से पेड़ है, चाहे वो आंवला हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे बरगद हो, चाहे नीम हो, चाहे तुलसी हो। और देखिए बिल्कुल अशोक वाटिका जैसा आपको दृश्य नजर आएगा यहां पर, जहां पे आपको केला, बेल, केला दिखाइए उधर, केला, बेल, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष से लेकर आपको ये देखिए, ये जो पेड़ हैं, ये आम का पेड़ है और ये लजवंती का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये सारे यहां पर मौजूद हैं। यहां पे लोग फोटो खिंचाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इस मंदिर की खास बातें मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये आभास हो कि हमारा लखनऊ सांस्कृतिक रूप से, अलीगंज, हनुमान नगर सांस्कृतिक रूप से कितना आगे। अब आप देखिए यहां पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी प्रायः एक साथ नहीं होती हैं। आपके कामाख्या मंदिर और एक दो मंदिरों में ऐसा है। और साथियों, बगैर सरस्वती के लक्ष्मी का अस्तित्व नहीं है और बगैर लक्ष्मी के सरस्वती का अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस मंदिर में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी साथ साथ हैं। दोनों उतनी ही पूजनीय है आपके जीवन में। अब मैं आता हूं मंदिर के अंदर। अब मंदिर के अंदर आइए तो मंदिर में ये आपको पंचमुखी शिवलिंग श्वेत, भाई ये बहुत रेयर है, लखनऊ में भी नहीं है। भारत में 5-6 जगह आपको ऐसे पंचमुखी श्वेत शिवलिंग मिलेंगे। ये एक सिंगल रॉक है। एक रॉक में ये पंचमुखी शिवलिंग बनाए गए हैं। आप देखिए श्वेत नंदी, आप देखिए श्वेत नंदी देखिए। और देखिए आपने ये अक्सर शिव मंदिर के साथ आपने हनुमान जी नहीं देखे होंगे, लेकिन यहां पर दक्षिण मुखी हनुमान जी, जिनको हनुमान जी को शिव जी का ही अवतार माना गया है। आप देखिए ये शिव जी के अवतार हैं। और ये जो मुद्रा है, ये एक हनुमान जी की एक यौगिक मुद्रा है। यौगिक मुद्रा, जैसे हम शिव जी को आदि योगी कहते हैं, तो ये यौगिक मुद्रा है। अब आप, आज जन्माष्टमी का दिन है साथियों, आप देखिए कृष्ण जी का, क्योंकि कृष्ण जी हमारे कलयुग के भगवान हैं और ये लड्डू गोपाल हैं और कृष्ण जी विष्णु जी के भी अवतार हैं। तो आप देखेंगे कि मंदिर में चाहे वो कृष्ण जी हों, राम जी हों, आपको सब उसी रूप में मिलेंगे। अब आप देखिए, आपने क्या इतनी मनोहारी, लाइवली बात करती हुई, आपको ऊर्जा देती हुई दुर्गा माता, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि आप आपसे बात कर रही हैं, आपको शक्ति दे रही हैं। ये कमाल है इस मूर्ति का, जिसमें हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है। इस मंदिर में हम मेडिटेशन करते हैं। एक गणेश जी को देखिए, गणेश जी का मुकुट और गणेश जी को देखिए, गणेश जी की आंखों में आप देखेंगे गणेश जी आपको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप देखिए जो शिव परिवार है, शिव परिवार दिखाइए। शिव परिवार में आपके कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी के साथ कामधेनु गाय हैं। कामधेनु गाय के बारे में कभी आपको बताऊंगा। और मां पार्वती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंदिर में मेडिटेशन, मंदिर हम क्यों आते हैं? मंदिर हम ध्यान करने आते हैं, हम ऊर्जा लेने आते हैं। आप देखिए यहां पे जितनी शांति है, इसीलिए मैं दोपहर में ये वीडियो बना रहा हूं कि इस शांति में इन आसनों पर लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन से हम ऊर्जावान भी होते हैं और ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और यहां आप देखिए ऊर्जा का केंद्र भी, सारे भगवान यहां उपस्थित हैं। आइए इस मंदिर के प्रांगण को अगर हम दिखाएं तो आप देखेंगे कि मंदिर में आपको भगवान राम से लेकर गायत्री मंत्र से लेकर ये जितने भी आपको मिलेंगे। और चूंकि ये मंदिर बनवाया गया है अवधेश चंद्रकांता ट्रस्ट द्वारा, अवधेश चंद्र और चंद्रकांता, इन दोनों की कोविड में
मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो आप देखिए कि इस मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल बहती हुई नजर आती है। मंदिर तो मैंने दिखाया आपको यूं ही, लेकिन वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य साथियों ये है कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी तो कराइए, केवल नेताओं के भरोसे नहीं होगा, हम सबके भरोसे होगा। और इस अलीगंज को साथियों, ये अली से कोई लेना देना नहीं है। आप हनुमान नगर अविलंब करिए। मैंने बहुत एप्लीकेशन लगाई, लेकिन मेरी एप्लीकेशनों को फेंक दिया गया होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो साथियों, लखनऊ आप जब भी आए तो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर आए और लखनऊ और अलीगंज को उसी तरह से इसका विस्तार करें जैसे उज्जैन, जैसे बनारस, जैसे अयोध्या हर जगह हुआ, वैसा ही विस्तार करने का मैं इच्छुक हूं और आपके अंदर ये इच्छा जगाना चाहता हूं।